आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी लक्षद्वीप बनाम मालदीव विवाद की, जिसमें आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये विवाद आखिर है क्या। वर्ल्ड लीडर मोदी की पॉपुलैरिटी से मालदीव क्यों चढ़ा हुआ है, मोदी का विरोध करना मालदीव को क्यों भारी पड़ रहा है, सारी बातें आज होंगी। मालदीव के 3 मंत्रियों को क्यों अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बॉयकॉट मालदीव क्यों ट्रेंड कर रहा है, अपना लक्षद्वीप मालदीव से कैसे बेहतर है और कैसे इस पर भारी है, इन तमाम बातों को डिटेल में रखेंगे हम आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बात इस मामले से जुड़े हुए एक बड़े अपडेट की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर मालदीव बैकफुट पर आ गया है। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने के साथ ही मालदीव को उसकी औकात समझ में आ गई है। मालदीव ये समझ गया था कि उसके नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर गलती कर दी है। तभी तो आनन फानन में मालदीव को अपने 3 बड़बोले मंत्रियों को हटाना पड़ा। भारत में मालदीव के राजदूत सुबह सुबह विदेश मंत्रालय के दफ्तर सफाई देने पहुंच गए, तो वहीं ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईस्ट माई ट्रिप ने मालदीव को अपनी सभी बुकिंग कैंसिल कर दी। साथ ही लक्षद्वीप को लेकर कंपनी ने अपना फ्यूचर प्लान भी अनाउंस कर दिया। माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईस्ट माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप की जैसी उन्होंने हमें वीडियोस दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। दरअसल ये विवाद है क्या, इसे समझने के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो आपको देखना होगा जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की सुंदरता को दिखाया है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने लक्षद्वीप की सुंदरता को कैसे चित्रित किया, आपके सामने ही लोगों से लक्षद्वीप आने की अभिभूत है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। हर कोई जो लक्षद्वीप की खूबसूरती से अनजान था, वो लक्षद्वीप की तारीफ करने लगा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की सलाह दी है। यही बात मालदीव को चुभ गई। मालदीव के मंत्रियों ने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हेट स्पीच में सबसे आगे रही मालदीव की यूथ एम्पावरमेंट की डिप्टी मिनिस्टर मरियम शियोना। मरियम ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मोदी को इजराइल की कठपुतली भी बता दिया। भारत के विरोध के बाद शियोना को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। मालदीव में सरकार चला रही पार्टी के कार्यकर्ता भी इस रेस में कूद गए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। माइफ महमूद ने फ्रेंच पॉलिनेशिया की फोटो मालदीव की कहकर शेयर कर दी और कहा कि मालदीव जैसा सनसेट आपको लक्षद्वीप में नहीं मिलेगा। मालदीव की नई सरकार के मंत्री जाहिर रमीज ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मालदीव के साथ भारत का
कोई मुकाबला नहीं है। लक्षद्वीप में कमरों की परमानेंट बदबू से वहां कोई नहीं आएगा। इस तरीके की बातें लिखी जाने लगी। प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक भी किया गया, भारत को बदनाम किया गया और इसका जवाब 140 करोड़ भारतीयों ने एक साथ दिया। फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर धुरंधरों तक ने मालदीव को उसकी औकात बता दी और लक्षद्वीप को अपना नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया। एक एक करके वो तमाम पोस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदी के नायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन ने मालदीव को करारा जवाब दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही उन्होंने लिखा, मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूं, दोनों बेहद ही आश्चर्यचकित करने वाले सुंदर लोकेशन हैं। शानदार समुद्र तट और अंडर वाटर का अनुभव अविश्वसनीय है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए। जय हिंद। बिग बी का जवाब आपने देख लिया। सुपरस्टार और बॉलीवुड के दबंग खान ने भी कह दिया कि लक्षद्वीप का समुद्री तट बेहद कूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के साफ और बेहद खूबसूरत समुद्री तटों पर देखना बेहद कूल है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे इंडिया में है। ये बात सलमान खान ने भी एक्स पोस्ट पर लिखी और एक बार फिर से लक्षद्वीप की तटों की सुंदरता की बात कही। अक्षय कुमार की बात करते हैं। अक्षय कुमार ने मालदीव को जवाब दिया। खिलाड़ी कुमार ने लिखा, ये देखिए, मालदीव के कई बड़े नेताओं के कमेंट देखिए जो भारतीयों पर नफरती और नस्लीय टिप्पणी कर रहे हैं। ये लोग ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो उनके बेहद खास हैं, उनके पड़ोसी हैं। ये बात आपने देखी जो अक्षय कुमार ने लिखी। क्रिकेट के भगवान और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी मालदीव को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास भी खूबसूरत समंदर और प्राचीन द्वीप हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के पास खूबसूरत कोस्ट लाइन्स और प्राचीन द्वीप हैं। अतिथि देवो भव की फिलॉसफी के साथ हमारे पास बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, जहां कई यादें बनाने का इंतजार हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात करते हैं। वो तो वैसे भी भारतीय और भारतीयता को लेकर कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में आती रही हैं। उन्होंने भी मालदीव को करारा जवाब दिया। उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती के बारे में समझाया, साथ ही मालदीव की सोच को घटिया और नस्लवादी बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, बदबू, परमानेंट बदबू, क्या आप मुस्लिम फोबिया के शिकार हैं जबकि आप उस समुदाय के हैं? लक्षद्वीप में 98% मुस्लिम आबादी है। मालदीव का जाना माना चेहरा उन्हें बदबूदार और नीचा कहता है। मिस्र जाहिद, लक्षद्वीप की जनसंख्या महज 60,000 है। इसका मतलब ये है कि वे अनछुए हैं और उनकी प्राकृतिक संपदा को पूरी तरह जाना समझा नहीं गया है। ज्यादातर लोगों के लिए पर्यटन सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल के बजाय प्रकृति को जानने और अनछुए द्वीपों का आनंद उठाने का एक जरिया है। आपको घटिया सोच और नस्लवादी होने पर शर्म आनी चाहिए। मालदीव के खिलाफ जैसे ही फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर्स तक ने अपना गुस्सा दिखाया, मालदीव को ये समझ में आ गया कि मोदी को टारगेट करके उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, भारत को टारगेट करके उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि मालदीव घूमने जाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या तो भारतीयों की ही है। पिछले साल 2,09,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव गए थे। जिस मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का 28% का योगदान है, वो ये समझ चुका था कि अगर भारतीयों ने मालदीव से मुंह मोड़ दिया तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तभी तो आनन फानन में मालदीव सरकार ने अपने बदजुबान मंत्रियों को तुरंत हटा दिया। जिन 3 मंत्रियों पर गाज गिरी है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शियोना, डेप्यूटी मिनिस्टर मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद शामिल है। इस विवाद में जिन 2 जगहों का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो एक है मालदीव और दूसरा है लक्षद्वीप। दरअसल इन दोनों के बारे में पहले हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव के लोकेशन आखिर है कहाँ। लक्षद्वीप
अरब सागर में है, तो वहीं मालदीव की वहां से दूरी करीब 754 किलोमीटर की है। मतलब जो समंदर के मजे आप लक्षद्वीप में ले सकते हैं, उसके लिए 754 किलोमीटर दूर खर्च करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यही मैसेज तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तस्वीरों के जरिए दिया था कि आप अपने देश में ही खूबसूरत तट, लोकलुभावन मौसम, इस तरीके का एंजॉयमेंट आप अपने देश में कर सकते हैं। लक्षद्वीप जाना मालदीव की तुलना में बेहद आसान भी है। लक्षद्वीप आप हवाई जहाज और शिप के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं मालदीव जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही फ्लाइट का ऑप्शन है। ये देखिए, फ्लाइट का ऑप्शन है। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही अरब सागर में स्थित हैं। दोनों द्वीप हैं। मालदीव में जहां 300 द्वीप हैं, वहीं लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। दोनों जगहों का तापमान भी करीब करीब एक समान है। मतलब क्लाइमेट भी एक ही तरीके का है, समंदर भी एक है। जो द्वीप है, दोनों जगह कोरल रीफ है। मतलब कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन अगर आप उसकी देखेंगे तो एक ही तरीके की है। लक्षद्वीप जाना आपके लिए अब कितना आसान है, ये भी मैं आपको बता दूं। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित राज्य है, जहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है ही नहीं, जबकि मालदीव एक अलग देश है। यहाँ पर जाने के लिए तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ 30 दिन का अराइवल वीजा भी लेना पड़ता है। मतलब ये कि आप वहाँ अगर चले तो जाएंगे बिना वीजा के, लेकिन वहाँ पर आपको वीजा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि खर्च ज्यादा है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट क्यों किया है। मालदीव से लक्षद्वीप बेहतर क्यों है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए किराया करीब 6,000 रुपए का है, जबकि मालदीव जाने के लिए आपको 20,000 तक चुकाने होंगे। लक्षद्वीप में होटल का किराया 2 से 5,000 के बीच है, तो वहीं मालदीव में आपको 8 से 10,000 की रेंज में होटल मिलेंगे। खाने की अगर आप बात करेंगे तो आप एक टाइम में 300 से 500 रुपए में लक्षद्वीप में खाना खा सकते हैं। वहीं मालदीव में आपको इसके लिए करीब 2,000 रुपए का खर्च तो करना ही होगा। साइट सीन के लिए लक्षद्वीप में जहां आप केवल 2,000 रुपए खर्च करेंगे, तो ही मालदीव में आपको करीब 6,000 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा देश बेहतर है, लक्षद्वीप बेहतर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के वीडियोस और फोटोज आपने देखे हैं, तो आपका भी जाने का मन बन रहा होगा। और अगर आपने मन बना लिया है तो मैं आपको बताती हूँ, वहां पर बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप आने वाले दिनों में लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप मिनिकॉय द्वीप, कवरती द्वीप, कदमत द्वीप, आगाती द्वीप की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पर थिन्नकार द्वीप, कल्पेनी द्वीप, किल्टन द्वीप और एड्रॉट द्वीप में भी शानदार यादें बना सकते हैं। मालदीव ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारतीय टूरिस्ट्स ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था तो बैठ जाएगी, क्योंकि मालदीव भारतीय पर्यटकों का फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल लाखों सैलानी भारत से मालदीव जाते हैं। बात करें तो साल 2018 में 90,474 इंडियन टूरिस्ट मालदीव गए, जो साल 2019 में बढ़कर 1,80,000 हो गया। साल 2020 में ये संख्या 63,000 की थी। आप जानते हैं उसके बाद तो फिर कोविड ने दस्तक दे दी थी। साल 2021 में तो ये आंकड़ा बढ़कर 2,91,000 तक पहुंच गया। यानी कि कोविड का असर जब कम होने लगा तो ये संख्या कितनी तेजी से बढ़ी। साल 2022 में भी करीब 2.5 लाख भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे और साल 2023 यानी कि बीते साल ही 1,93,000 इंडियन सैलानी मालदीव पहुंचे। अगर मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट के बाद ये नंबर कम होता है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा नुकसान मालदीव की इकोनॉमी को होने जा रहा है। मालदीव को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर भारत ने मालदीव के लिए मदद के हाथ खींच लिए तो भी वो मुश्किल में आ जाएगा। मालदीव ने हर मुसीबत में भारत ने सबसे बड़ी मदद और सबसे पहले मदद अगर की है तो भारत ही कर रहा है मालदीव की। देखा जाए तो मालदीव पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। मालदीव चीनी, फल, सब्जियां, चावल, आटा, कपड़ा, यहाँ तक कि दवाइयां सब कुछ भारत से इंपोर्ट करता है। मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का फंड लगा हुआ है। साल 2022 में $495 मिलियन का माल भारत से मालदीव एक्सपोर्ट किया गया था।
मालदीव के मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक कितना महंगा पड़ने वाला है, इस बात का उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। मालदीव की सांसद इवा अब्दुल्ला ने मालदीव के राष्ट्रपति से भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की है। It is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. And I do want to say that the minister's words are in no way a reflection of the opinion of the Maldives people on the Indian people and about India. We're very aware of how dependent we have been on India, and that India has always been the first responders for whenever we are in need. We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this.